आ जाओ, जल्दी बताओ व्लादिमीर मुझे। हमारा मंसूबा शानदार था जब तक अब्दुल हमीद ने मुंह नहीं खोला था। वो लोग अब्दुल हमीद को रोंदने वाले थे। वहां सिपाही भी मौजूद थे। जैसे ही हंगामा शुरू हुआ, उसी लम्हे अब्दुल हमीद की आवाज गूंजी। हर शख्स मुतवज्जे हो गया। उसके अदा किए गए अल्फाज ने सबको पुरसुकून कर दिया। उसने सबको काबू कर लिया। अब्दुल हमीद जब अपनी कौम से... खामोश व्लादिमीर, मुझे आज लगा कि हम जल्दी या बदेर कामयाब हो जाएंगे। हार के इतने करीब आकर आपको ऐसा क्यों लग रहा है आखिर? एक दफा हर्षल, एक दफा अब्दुल हमीद के मुकाबिल उसके लोगों को ले आए। बस बंदरगाह पर जो कुछ हुआ उससे साफ नजर आ रहा है कि अखबारात के जरिए हम लोगों को उसके खिलाफ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम सहाफियों को अब मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने बंदरगाह से सहाफियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम अखबारात की ताकत से महरूम हो गए। अब अपनी खबर शाया करवाने के लिए हमें कोई सहाफी नहीं मिलेगा जनाब पारवुस। कोई भी गलत खबर लगाने के लिए राजी नहीं होगा। तुम गलत हो। आजादी सहाफत पर हमला करने वाले सुल्तान के खिलाफ हम और मजबूत हो जाएंगे। उसने अपने हाथ से वो दिया जो हम चाहते थे। झूठ के पीछे चलने वाले उम्र भर हड्डी के पीछे चलने वालों की तरह होते हैं पाशा, और फिर आखिर में उन्हें एक खुश्क हड्डी ही मिल पाती है। अखबारात में झूठ लिखते हैं और खुद को सहाफी कहते हैं। गिरफ्तार सहाफियों के लिए क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? उन्हें अखबारात में झूठ लिखने की कीमत चुकाना होगी पाशा। हम शर फैलाने वाले अखबारात को बंद कर देंगे। सुल्तान मौसम, क्या ये बहुत सख्त कदम नहीं होगा? वो हमारे लिए मजीद परेशानी का बायस बनेंगे। वो अखबारात में झूठ लिखते हैं और कौम को हमसे बदजन करते हैं पाशा। बोहतान लगाते हैं हम पर। वो पाशा, वहां लोग मर सकते थे, वो भी सिर्फ उनकी उन झूठी खबरों की वजह से। मेरे सुल्तान, यूरोप के तमाम अखबारात भी हमारी मुखालिफत करेंगे। ये बहुत सख्त फैसला है। वो पहले ही कर रहे हैं पाशा। सोचिए कि आपको लगता है कि जंग में चलाई हुई गोली से दुश्मन जब मरता है तो क्या वो सख्त इकदाम नहीं होता? ये उन दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है। गोली से एक शख्स मरता है, लेकिन झूठी खबरों से ये रोजाना कई लोग मारते हैं। वो उनके दिल और दिमाग आलूदा कर रहे हैं, उनकी सोच तब्दील कर रहे हैं। हमारा फैसला है कि हमारे फरार की झूठी खबरें शाया करने वाले अखबारात को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन वहां काम करने वाले बेकसूर लोगों को पूरी तनख्वाह दी जाए, ज्यादती ना होने पाए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। चलिए सऊद से आए अपने वफादारों से मुलाकात करते हैं पाशा। अब्दुल हमीद ने जो सहाफी गिरफ्तार किए हैं उनमें हमारे जासूस भी हैं। बरतानवी हुकूमत चाहती है कि हम उनकी रिहाई के लिए इक़दामात करें कुछ। अब्दुल हमीद कोई दबाव कबूल नहीं करेगा। मैं जानता हूँ, लेकिन हुकूमत के कहने पे कार्रवाई करनी होगी मुझे। ठीक है, तुम अपना फर्ज अदा करो। अगर मैं हुकूमत की तरफ से मजबूर नहीं होता तो अब्दुल हमीद के सामने कभी नहीं जाता। उसके खिलाफ खुफिया कार्रवाई करनी होगी हमें। मैं जल्द इन परेशानियों का हल निकाल लूंगा। तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। तुम एक ऐसी अजीम सल्तनत के सफीर हो जो हमेशा आजादी सहाफत की मुहाफिज और पुरजोश अलमबरदार रही है। मलिका की जानिब से पूरी दुनिया में सहाफियों की आजादी का मुतालबा करो। सहाफियों को यकीन दिलाओ कि पूरा बरतानिया उनके साथ है। सहाफियों की जरूरत है हमें। वो लोग हमारे ही लोगों को सुल्तान मौज़म के खिलाफ उकसा रहे हैं। या मेरे अल्लाह, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है?
एक तरफ वो लोग हमारे सुल्तान पे हमलावर हैं और दूसरी तरफ उन्होंने शहजादे को अगवा कर लिया है। सब्र कीजिए बिदार खातून, हो सकता है वो अगवा ना हुए हों। मुमकिन है हमारे वहां पहुंचने से पहले अब्दुल कादिर को अस्पताल ले गए हों। इंशाल्लाह। ये नामुमकिन है। मुहाफिज हर तरफ देख चुके हैं, अगर कुछ मिला होता तो हमें खबर मिल चुकी होती। कुछ तो जरूर हुआ है, हमें मालूम नहीं, लेकिन सब